हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिया और आज के हमारी इस वीडियो में हम लोग रीड करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मैप्स। मैप्स मतलब होता है नक्शा। हिंदी में हम मैप्स को नक्शा बोलते हैं। तो चलिए रीड करते हैं चैप्टर को। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग से चैप्टर है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब। पिछला चैप्टर हमारा क्या था? लेटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, और ग्लोब के बारे में पढ़ा था, और ग्लोब के एडवांटेजेस के बारे में भी हमने पढ़ा था। लेकिन जो ग्लोब होती है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जो ग्लोब होता है वो यूज़फुल होता है जब हमें पूरी अर्थ के बारे में पढ़ना हो, यानी हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी हो पूरी अर्थ के बारे में, यानी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना, उनकी कैपिटल्स वगैरह के बारे में, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है वो मैं ग्लोब सॉरी। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द, लेकिन अगर हमें कोई स्पेसिफिक पार्ट के बारे में पढ़ना है अर्थ, या हमें किसी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में पढ़ना है, सो तो हम ग्लोब में नहीं पढ़ सकते। जैसे किसी कंट्री के डिस्ट्रिक्ट्स, उसके स्टेट्स, उसके टाउन्स और विलेजेस के बारे में, सो वो इसके लिए हेल्पफुल नहीं है। यानी किसी जगह के स्टेट्स, सिटीज़, टाउन्स के लिए जो ग्लोब है वो यूज़फुल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम मैप्स का यूज़ करते हैं। मैप्स एक रिप्रेजेंटेशन होती है, ये ड्राइंग होती है किसी भी अर्थ के सरफेस की, यानी किसी भी एक स्पेसिफिक जगह की, जिसे हम एक फ्लैट सरफेस में क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं स्केल के अकॉर्डिंग। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। लेकिन अगर जो हमारा ग्लोब है उसे तो हम फ्लैट नहीं कर सकते ना, वो क्योंकि राउंड शेप का है। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। हमने देखा कि जो मैप्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत सारे पर्पसेस के लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। कुछ मैप्स स्मॉल से एरिया के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स बताते हैं। कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे फैक्ट्स बताते हैं। जब हम बहुत सारे मैप्स को एक साथ रखते हैं तो हम उसे एटलस कहते हैं। एटलस के नाम से आपको एटलस वाला गेम भी याद आया होगा। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइज मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। जो एटलसेस होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं। वेरियस मतलब होता है अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं, और उन्हें अलग अलग स्केल पे क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। मैप्स जो हैं वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ग्लोब से। अगर हम डिफरेंस के उसमें आए, सो जो मैप्स होते हैं वो ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाते हैं। सो जो मैप्स होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा फिजिकल मैप्स, दूसरा होता है हमारा पॉलिटिकल मैप, और थर्ड होता है हमारा थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप अब आता है, सबसे पहले हम रीड कर लेंगे फिजिकल मैप क्या होता है। फिजिकल मैप में हमें नेचुरल फीचर्स, नेचुरल से ही हमें पता चल रहा है, जो हम कह सकते हैं प्राकृतिक चीज़ें, जैसे हमारे जो माउंटेन्स हैं, प्लेटोज़ हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, इन सब के बारे में हम क्या करते हैं, फिज़िकल मैप्स में क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को लोकेट करते हैं। और जो फिज़िकल मैप्स होते हैं उन्हें हम रिलीफ मैप्स भी कहते हैं। अगर मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आया कि फिज़िकल मैप्स को क्या बोलते हैं, तो सिंपल सा आंसर लिखेंगे, फिज़िकल मैप्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिलीफ मैप्स। और क्वेश्चन आया कि फिजिकल मैप्स में हम क्या क्या लोकेट करते हैं, सो आप क्या आंसर लिखेंगे, फिजिकल मैप्स आर यूज टू लोकेट माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा। अब पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं। जो मैप्स सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस और अलग अलग कंट्रीज़ और उनके स्टेट्स को लोकेट करते हैं वर्ल्ड में। यानी हम एक मैप में, यानी या तो सिंपली एक वर्ल्ड मैप होता है। वर्ल्ड मैप में क्या, कॉन्टिनेंट्स वगैरह के बारे में एक कॉन्टिनेंट्स का होता है। एक जैसा कि एक मैप आता है जिसमें इंडिया की बाउंड्रीज़ के बारे में होता है। हर कंट्री का थोड़ा अलग अलग मैप आता है। जैसे कि जो हमारा जो जिसमें हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, सो हमारी टीचर हमें बोलती है यहाँ एक मैप लेकर आना पॉलिटिकल वाला, उसमें सारे क्या होते हैं, स्टेट्स को क्या करना, लोकेट करना। सो पॉलिटिकल मैप्स उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब आता है हमारा थीमेटिक मैप क्या होता है। कुछ मैप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं। जो माउंटेन्स और स्टेट्स, सिटीज़, इन सब से थोड़ा अलग मैप होता है थीमेटिक मैप, जिसमें रोड की इंफॉर्मेशन होती है। रोड की इंफॉर्मेशन होती है। रेनफॉल मैप्स होते हैं। रेनफॉल मैप्स होते हैं जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से स्टेट में कितना है, कितनी मतलब कौन से स्टेट में कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं,
इन सब जो चीज़ें होती है, इन सब को लोकेट करने के लिए थीमेटिक मैप यूज़ किया जाता है। सूटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स। यानी इन जो ये मैप्स होते हैं, इसमें किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है। उस जगह का डिस्टेंस कितना है, वहाँ की क्या डायरेक्शन है, यानी वो कौन से डायरेक्शन में लोकेटेड है वो जगह, और किस सिंबल से हम उसे लोकेट करते हैं। यानी मान लीजिए हमें किसी भी जगह का लोकेट करना है, मान लीजिए दिल्ली में कोई रोड है, उसे लोकेट करना है, तो रोड के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, वो सब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम सबसे पहले डिस्टेंस को स्टडी कर लेते हैं। जो मैप्स होते हैं वो ड्राइंग्स होती हैं जो विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। मैप्स जो होते हैं वो एक बहुत बड़ी जगह को एक शीट ऑफ पेपर में क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स। या हम ऐसा कह सकते हैं कि मैप्स इसीलिए ड्रॉ किए जाते हैं ताकि वो स्केल्स को क्या कर दें, रिड्यूस कर दें। बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली। लेकिन जो ये रिडक्शन है, नहीं रिड्यूस करना स्केल्स को, ये बहुत ज़्यादा केयरफुली किया जाता है। क्योंकि अगर एक स्केल भी इधर से उधर हो गया तो पूरा मैप क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। ताकि इसीलिए स्केल्स को बिल्कुल एक्चुअल रखा जाता है, ताकि जो डिस्टेंस है वो एकदम रियल लगे, यानी इतना डिस्टेंस रियल में हो ऐसा लगे। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ये तभी पॉसिबल है जब कोई भी जो स्मॉल डिस्टेंस है, कोई छोटी जगह, जब लार्ज पेपर यानी लार्ज डिस्टेंस में क्या की जा रही है, बनाई जा रही है। देयरफॉर इसीलिए स्केल क्या किया जाता है, चूज़ किया जाता है इस पर्पज़ के। स्केल जो होता है वो एक रेशो होता है एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। यानी जो आपका, मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, हम सीधे उसी को ही रीड कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। For example, the distance between your school and your home is 10 kilometer. If you show this 10-kilometer distance by 2 centimeter on the map, it means 1 centimeter on the map will show 2 kilometer on the ground. The scale of your drawing will be 1 centimeter is equals to 5 kilometer. That scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. जो क्या होता है, स्केल जो होता है वो रेशो होता है, जैसा कि हमने मैथ्स में पढ़ा होगा। रेशो एक जो रेशो होता है उसमें एक नंबर एक्चुअल डिस्टेंस होता है किसी भी जगह का, और एक डिस्टेंस होता है जिसे हम मैप में लोकेट करने वाले हैं। यहाँ पे एग्जांपल था स्कूल और होम का। आपके स्कूल और होम के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब आपको उसे मैप में लोकेट करना है, तो आपने 2 सेंटीमीटर का स्केल लिया। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर का जो स्केल है वो 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए जो 2 सेंटीमीटर होगा वो 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए जो स्केल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी मैप में किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए। अगर हमें किसी भी जगह का स्केल पता है तो हम आराम से डिस्टेंस को लोकेट कर सकते हैं कि नहीं भी तो प्लेसेस के बीच में। When a large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. जब हमें कॉन्टिनेंट्स सबको पता है, कंट्रीज़ लोकेट करनी होती है। कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज़, ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उन्हें लोकेट करना होता है, सो हम स्मॉल स्केल लेते हैं। जैसे एग्जांपल 5 सेंटीमीटर का हमने स्केल लिया 500 किलोमीटर को शो करने के लिए, और 1000 किलोमीटर है हमारे पास, सो हम कितना लेंगे, 10 सेंटीमीटर का क्या लेंगे, स्केल लेंगे। 5 सेंटीमीटर लोकेट कर रहा है 500 किलोमीटर को, सो 5 सेंटीमीटर और करेंगे तो 500 और 500 1000 किलोमीटर हो जाएगा। इसे हम कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। जब हम बड़ी जगहों को छोटे उसमें लोकेट करते हैं तो हम उसे कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। अब आता है जब हम छोटे छोटे टाउन्स, विलेजेस को लोकेट करते हैं किसी भी पेपर में, तो हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल का यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारे पास छोटी जगह है, तो हम उसे बड़े में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने 5 सेंटीमीटर का स्केल लिया शो करने के लिए 500 मीटर्स को, इसे हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं। लार्ज स्केल मैप क्यों कहते हैं, क्योंकि हम स्मॉल एरिया को बड़े उसमें दिखाना है, इसलिए हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं। लार्ज स्केल मैप जो होते हैं वो स्मॉल स्केल मैप से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन जो होती है, बहुत सारे मैप्स में आपने देखा होगा कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर एन लिखा रहता है।
दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। एन इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि जो जहाँ पर एन लिखा हुआ होता है वो नॉर्थ की डायरेक्शन को बताता है। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, इसे हम नॉर्थ लाइन कहते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन। हमें नॉर्थ का पता है, नॉर्थ वाली डायरेक्शन किस साइड है, तो हम और डायरेक्शंस को फाइंड कर सकते हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट और साउथ को। मेनली जो होती है वो 4 डायरेक्शंस होती हैं जिन्हें हम कार्डिनल डायरेक्शंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस। जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है इन्हें हम कहते हैं कार्डिनल पॉइंट्स, कार्डिनल डायरेक्शंस, कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं, अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। अब कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आती हैं। अब इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, ये है आपका साउथ। ठीक है, तो जो नॉर्थ और साउथ का जो हिस्सा है, यानी जो बीच में हिस्सा आता है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। साउथ और, मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ आपको दिखाई देगा, इसलिए साउथ और जो साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट हो जाएगा, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट हो जाएगा, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। सो जो ये बीच में यानी 4 डायरेक्शंस के बीच में जो ये 4 डायरेक्शंस और हमने ला दी, सो हम इन 4 डायरेक्शंस को क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। है कि नहीं, आ गया समझ में अब आपको? अगर फिर भी नहीं आया तो आप मुझे पूछिएगा कहाँ पर आपको समझ में आया। एक बार मैं फिर बताती हूँ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट। फिर से मैं आपको फिगर से बताती हूँ एक बार और। ये आपका नॉर्थ पॉइंट है, ये नॉर्थ पॉइंट है, ये आपका ईस्ट वाला पॉइंट है, ये आपका वेस्ट वाला पॉइंट है, ये आपका साउथ वाला पॉइंट है। यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपका नॉर्थ ईस्ट होगा। आई बात समझ में? साउथ और ईस्ट के बीच में आपका होगा साउथ ईस्ट होगा। साउथ और वेस्ट के बीच में आपका साउथ वेस्ट होगा। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आपका नॉर्थ वेस्ट होगा। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में प्लीज़ पूछेगा, क्योंकि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करना चाहती हूँ। कोई भी आपके पास डाउट्स नहीं रहना चाहिए। हम आगे रीड करते हैं। अगर हमें इन इंटरमीडिएट डायरेक्शंस का पता है तो हम किसी भी जगह को और भी अच्छे से एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 4.1। 4 फिगर में ये फिगर है कि एक मैप है विलेज का। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया वो हम रीड कर लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। यानी हमें बताना है कि जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर है और एक प्लेग्राउंड है। तो हमें बताना है कि विकास नाम का एक आदमी है, उसके घर से कम्युनिटी सेंटर और प्लेग्राउंड का क्या डायरेक्शन है। सो हम देखते हैं, ये आपका विकास का हाउस है, ये विकास का हाउस है, और ये क्या है, कम्युनिटी सेंटर है। सो ये क्या हो गया, जो कम्युनिटी सेंटर है वो विकास के हाउस से नॉर्थ की डायरेक्शन में है। और हमने अभी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा था। सो अगर हम मैप के उससे देखें, सो ये आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन हो गई थी, ये आपकी ईस्ट की डायरेक्शन हो गई थी। सो जो विकास का घर है और उसके बीच में ये वाली जो लाइन है ये बीच में आ जाती है नॉर्थ और ईस्ट के। सो ये कौन सी डायरेक्शन में गई, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। तो जो हमारा आंसर है कि जो विकास के घर से जो प्लेग्राउंड है उसकी जो डायरेक्शन क्या है, यानी विकास के घर से जो प्लेग्राउंड है उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। यहाँ पर एक स्कूल है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये स्कूल है और ये शॉप्स है। सो स्कूल से शॉप्स के बीच में क्या डायरेक्शन है, तो हम कहेंगे वेस्ट वाली डायरेक्शन, क्योंकि ये वाला जो स्कूल है वो ईस्ट की डायरेक्शन में लोकेटेड और जो शॉप्स है वो वेस्ट की डायरेक्शन में लोकेटेड है। आगे रीड करते हैं। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। हम किसी भी जगह की डायरेक्शन कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है उससे भी फाइंड कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट जो होता है इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। ये सिर्फ मेन डायरेक्शंस को क्या करता है, फाइंड करता है। इट्स मैग्नेटिक निडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ साउथ। इसमें एक मैग्नेटिक निडल होती है, मैग्नेट की बनी हुई एक निडल होती है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होती है, घूमी हुई रहती है। जैसा कि आप मैम फिगर में देख सकते हैं, ऐसे ऐसे है ये निडल, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब हम आगे रीड करते हैं सिंबल्स क्या होते हैं। सिंबल्स के बारे में स्टडी करेंगे। इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप, यानी ये सबसे
थर्ड नंबर की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मैप में किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स. यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल है किसी भी जगह के क्या करना. मान लीजिए किसी जगह पे आपको एक बहुत ही स्पेसिफिक जगह का, सो आप वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, सो आप उन्हें तो क्या कर सकते हैं, मैप पे नहीं लोकेट कर सकते हैं. तो उसके लिए सिंबल्स का यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स, रोड्स को लोकेट करने के लिए. सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स के थ्रू भी बहुत सारी जगह को क्या किया जाता है, दिखा जाता है, लोकेट किया जाता है. और लाइन से हम आगे लेटर से, शेड से, कलर करके भी बहुत सारी पिक्चर्स से भी. दीज सिंबल्स, ये जो सिंबल्स होते हैं ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें एक लिमिटेड स्पेस में, यानी एक मतलब छोटी स्पेस में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है. बट द यूज़ ऑफ दीज सिंबल्स मैप्स कांट बी ड्रॉन ईजिली एंड आर सिंपल टू रीड. इन सिंबल्स के यूज़ से मैप्स जो होते आते हैं, वो जो मैप्स हैं उन्हें हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं और आसानी से रीड भी कर सकते हैं. इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स. मान लीजिए आप ऐसी जगह पे गए जहाँ की लैंग्वेज आपको पता नहीं है, सो वहाँ पर आप ऐसे सिंबल से एक मैप बना कर रख सकते हैं अपने पास और आराम से जहाँ आपको जाना है वहाँ आप जा सकते हैं. Maps have a universal language that can be understood by all. मैप की वजह एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जिसे हर सब समझ सकते हैं. देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दीज सिंबल्स. इंटरनेशनल एग्रीमेंट मतलब सारी जो कंट्रीज़ हैं, यानी पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी सहमति से, यानी वो सब एग्री करते हैं कुछ सिंबल्स, यानी जो सिंबल्स हैं उन्हें सबके एग्रीमेंट्स, यानी ये सिंबल इसको रिप्रेजेंट करता है, उन सब की सहमति से इन सिंबल्स को बनाया गया है. इन्हें हम कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स. कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स दिखाए गए हैं हमें फिगर 4.3 में. जो रेलवे लाइन होती है उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो सबसे पहला वाला है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद ब्रॉड गॉग को हमें ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. और जो ब्रॉड गॉग और क्या है, रेलवे स्टेशन, मीटर गॉग और रेलवे स्टेशन को दोनों को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से. ऐसे ओके. अब होती है रोड्स जो है मेटल्ड हैं, अनमेटल्ड है. मेटल और अनमेटल के लिए दोनों के लिए ऐसी डॉट वाली लाइंस रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं. और अगर हमें सिंपल रोड का बोलना है तो ऐसी रोड्स के लिए ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है. सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी. जो मेटल रोड्स होती हैं उनके लिए ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है और अनमेटल वाली के लिए ये वाला. आई एम सॉरी फॉर दैट. ओके. बाउंड्री इंटरनेशनल ऐसी जो इंटरनेशनल बाउंड्री होती हैं उन्हें ऐसे, और जो स्टेट की बाउंड्री होती है उन्हें ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री होती है उन्हें सिंपल ऐसे 3 डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है. अब आता है हमारा रिवर के लिए ये वाला सबसे पहला वाला, और सेकंड वाला है हमारा वेल के लिए इतना बड़ा सा ब्लैक सा हम क्या कह सकते हैं, डॉट यूज़ कर सकते हैं. और टैंक के लिए हम ऐसा यूज़ करते हैं. और ये वाला कैनाल के लिए यूज़ किया जाता है. कैनाल के बाद क्या है, ब्रिज के लिए हम ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे इस तरीके से कुछ यूज़ किया जाता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में. अब आता है हमारे जो टेम्पल होता है उसे हम सिंपली ऐसे लोकेट करते हैं. चर्च को ऐसे करते हैं, मॉस्को को ऐसे करते हैं, और छतरी को हम ऐसे लोकेट करते हैं. अब आता है हमारा पोस्ट ऑफिस को पीओ से करते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस को पीटीओ से, पुलिस स्टेशन को पीएस से लोकेट करते हैं. अब आता है सेटलमेंट को हम करते हैं ऐसे. सेटलमेंट को ऐसे सेटलमेंट को हम ऐसे रेड से वो करते हैं, नहीं ऐसे थोड़ा. और जो ग्रेवयार्ड उसे हम ऐसे करते हैं. उसके बाद आता है ट्रीज़ को हम सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. और जो ग्रास होती है उसे सिंपली हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे सिंपली. ओके. अब आता है हमारा नेक्स्ट वाला, वेरियस कलर्स आर यूज फॉर सेम पर्पस. यानी बहुत सारे कलर्स यूज़ किए जाते हैं एक ही पर्पस के लिए. यानी मान लीजिए एक मैप में बिल्डिंग्स भी दिखानी है, ट्रीज़ भी दिखाने हैं, ग्रास भी दिखानी है, रेलवे लाइन भी दिखानी है, सो
क्या किया, अलग अलग टाइप के कलर्स यूज़ किए। फॉर एग्जांपल ब्लू कलर वाटर बॉडीज़ को शो करने के लिए किया जाता है, ब्राउन माउंटेन के लिए, येलो प्लेटो के लिए और प्लेन्स के लिए ग्रीन यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्केच क्या होता है। स्केच बहुत ही, अगर मैं आपको सिंपल उसमें बताऊं, आपकी मेमोरी के लिए से आप बना। अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली यूज्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन। ये स्केच हम कह सकते हैं, मान लीजिए आप कहीं घूमने गए और आप चाहते हैं कि आप उसको हमेशा आपके घर में लगा कर रखें, तो आपको, ताकि आपको उस जगह की हमेशा याद आए और आपके वो हमेशा दिमाग में रहे उस जगह का। सो आप क्या करेंगे, उस जगह को अगर आपको अच्छे से याद है उस जगह में क्या क्या चीज़ है, तो आप क्या जाएंगे, एक पेंटर के पास जाएंगे, वहाँ जाएंगे, आप पेंटर को बोलेंगे कि मुझे एक पेंटिंग बनानी है, और आप वहाँ पर जो जो चीज़ें आपने देखी उन सब की आप ड्राइंग बनाकर, जो आप पेंटर है उसे बताएंगे कि हाँ यहाँ पर ये सब चीज़ें थी, ये सब चीज़ें थी, सो पेंटर उसे बना देगा। सो उसे हम क्या कहते हैं, एक स्केच बोलते हैं। Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. यानी एक हम कह सकते हैं स्केच एक ऐसी ऐसी इन चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आप कहीं गए, किसी को बताना है, मान लीजिए आपके यहाँ कोई आया, या मान लीजिए कोई, आप कहीं से आ रहे हैं, किसी आदमी ने आपसे पूछा कि हाँ कोई जगह है आपके घर के आसपास या कहीं आसपास में, उससे पूछा कि हाँ ये वाली जगह का, तो आपने उसे हाथ से बता दिया, लेकिन उसके समझ में नहीं आया। या ये भी आपको अगर अच्छे से समझ में आया तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। सपोज़ कीजिए आपके फ्रेंड ने आपको अपने घर पे बुलाया, लेकिन आपको उसके घर का रास्ता नहीं पता, सो आपका फ्रेंड आपको एक रफ सा स्केच बना कर दिया। आपके फ्रेंड ने कहा कि तुम्हारे घर से तुम सीधे चलना, उसके बाद इधर को जाना, फिर थोड़ा इधर आ जाना, फिर थोड़ा इधर को मुड़ जाना, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, घर आ जाएगा। सो ये क्या किया कि उसने एक रफ स्केच बना कर दिया आपको। टू शो हिज हाउस सच अ रफ ड्राइंग इज़ नो। इसीलिए जो रफ सी ड्राइंग उसने बना कर दी आपको, उसे हम क्या कहते हैं, एक स्केच मैप बोलते हैं। हम पढ़ेंगे कि प्लान क्या होता है। एक प्लान जो है वो किसी भी स्मॉल एरिया की ड्राइंग होती है जिसे हम लार्ज स्केल में बनाते हैं। और लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक लार्ज स्केल मैप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, किसी लेंथ और ब्रेथ का, यानी किसी रूम की लेंथ और ब्रेथ, उसे तो हम मैप में लोकेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे हम रेफ़र कर सकते हैं कि जो ड्राइंग्स, वी कैन रेफर ड्राइंग्स ड्रॉन टू स्केल, यानी हम स्केल से ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं, जिसे हम प्लान कहते हैं। सिंपल है। और चैप्टर भी हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। एंड आई होप कि जितना भी हमने पढ़ा स्केच, प्लान और सिम्बल्स के बारे में, डायरेक्शंस के बारे में, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैप्स के बारे में भी समझ में आ गया होगा। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, उसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा कि कौन से 3 टाइप्स के मैप्स होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि 3 टाइप्स के मैप्स होते हैं। अब वो कौन कौन से मैप्स होते हैं वो आप मुझे कमेंट में जल्दी से बताइएगा, और मैं उन पर रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर एवरीवन।